राजेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो वर्षों से अकेले लंबी यात्राएं करता आ रहा था। उस रात उसे हिमाचल की घाटियों से होते हुए एक सुनसान रास्ते से चंडीगढ़ तक माल पहुंचाना था। रास्ता छोटा था, मगर लोग कहते थे कि वो रक्तरात घाटी से होकर गुजरता है, एक ऐसी जगह जहां आज भी आत्माओं की चीखें गूंजती हैं। राजेश ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। आधी रात को वह उस घाटी में दाखिल हुआ। घना कोहरा और सन्नाटा था। ट्रक की हेडलाइट्स बस कुछ फीट तक ही रोशनी पहुंचा पा रही थीं। अचानक सामने एक बूढ़ा आदमी हाथ हिलाता दिखा। राजेश ने ट्रक रोका। बाबा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। मत जाओ बेटा, आगे मौत है। राजेश चौंका, पर जब उसने दोबारा देखा, वहाँ कोई नहीं था, ना बूढ़ा ना उसकी छाया। वह सहम गया, पर ट्रक चलाता रहा। कुछ किलोमीटर आगे रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले भजन बजा, फिर अजीब सी धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं, जैसे कोई कह रहा हो, तू अब नहीं बचेगा। राजेश ने रेडियो बंद किया, पर आवाज़ें ट्रक के भीतर गूंजती रहीं। तभी अचानक ट्रक रुक गया। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उसने बाहर निकलकर देखा, सामने सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, गीले बाल और आंखों से खून टपकता हुआ। राजेश पीछे हटने लगा। तभी लड़की हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ गई और बोली, तू भी उन्हीं में शामिल होगा? राजेश चीख पड़ा। उसने जेब से माँ की दी हुई भगवान शिव की छोटी मूर्ति निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। लड़की चीखते हुए आग में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। राजेश किसी तरह ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से भाग निकला। सुबह वह एक ढाबे पर रुका और वहाँ के मालिक से पूरी बात बताई। ढाबे वाला गंभीर हो गया। बाबूजी, वहाँ 5 साल पहले एक ट्रक पलटा था। उस ट्रक में एक लड़की की शादी का सामान और वह खुद भी थी। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। सब मारे गए और तब से हर साल कोई न कोई ट्रक उस घाटी में गायब हो जाता है। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी उस रास्ते की ओर मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कहते हैं आज भी रक्तरात घाटी में रात के अंधेरे में एक ट्रक की हेडलाइटें दिखती हैं जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता।